मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गिनती आज चल रही है। प्रदेश में भाजपा को काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है, तो वहीं धार जिले में कांग्रेस को 7 सीटों में से 5 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। आपको बता दें कि धार जिले की 7 विधानसभा सीटों में कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं भाजपा 2 सीटों पर आगे चल रही है। धार जिले की मनावर, गंदवानी, सरदारपुर, बदनावर की विधानसभा पर कांग्रेस ने काफी बढ़त बनाई हुई है, तो वहीं धार विधानसभा और धर्मपुरी से भाजपा की सीट आगे चल रही है। देता हूँ। आज 8 बजे से मतगणना धार में सभी 7 विधानसभा की प्रारंभ होने की कार्रवाई शुरू हो गई है और जैसे जैसे ट्रेंड्स आते जाएंगे वैसे वैसे मीडिया को भी अविलंब प्रदाय किए जाएंगे। हमने यहाँ अपने IT रूम में हर राउंड की जानकारी एकत्रित करने की व्यवस्था बनाई है और उससे जो है प्रिंट के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी मीडिया सेंटर पे वो जानकारी प्रदाय की जाएगी। सभी जगह सभी विधानसभा में शांतिपूर्ण काउंटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मुझे लगता है बहुत जल्द ही जब पहला राउंड समाप्त हो जाएगा 8:30 बजे जब EVM की काउंटिंग शुरू होगी तो 9 बजे तक हमें ट्रेंड्स भी दिखने लगेंगे। अंतिम परिणाम की अगर बात करें और हर एक राउंड तो कितना समय लगेगा हर एक राउंड? अब हम ये मान के चल रहे हैं कि यदि सब कुछ टाइम से चलता रहा तो 3 से 4 बजे तक समाप्त होने का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश सोनवरा। जिस तरह से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने लगे हैं और आपके सामने मेरे पीछे देख सकते हैं कि धार विधानसभा से हम सीधे आपको मतगणना केंद्र से लाइव कर रहे हैं। धार न्यूज की टीम जो है आपको पल पल की खबरें दे रही है। अब हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं कि धार विधानसभा की स्थिति जिस तरह से बदलती नजर आ रही है। यहाँ पर अभी कांग्रेस की जो है 4 सीटों पर बढ़त चल रही है, वहीं बीजेपी की जो है 2 सीटों पर बढ़त चल रही है। हालांकि ऊपर नीचे अप डाउन जो हो रहे हैं, नतीजे सामने आ रहे हैं। हालांकि जो है हम पूरी तरह से जो है मतगणना केंद्र से सीधी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मीडिया सेंटर का जो है मजमा लगा हुआ है। सारे पत्रकार साथी जो है यहीं पर बैठे हुए हैं और जो लीड जो है वो कम होती नजर आ रही है। हमारे साथ में जो है मीडिया सेंटर में पूर्व मंत्री जो है उमंग सिंगार भी जो है यहाँ पर आके बैठ चुके हैं। तमाम मीडिया साथी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ से जो है पूरे प्रदेश पे जो नतीजे हैं उन पर निगाहें रखी जा रही है। तो तस्वीरें जो है सामने नजर आ रही है कि प्रदेश में जो है भाजपा का जो है कमल खिलता नजर आ रहा है और वहीं जो है जिस तरह से जो है धार की जो है अभी जो है सूरत जो है एकदम क्लियर नहीं हुई है। हालांकि जिस तरह से हम अभी जो है तस्वीरों में सीधी जो है ताजा जो है रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में कुछ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जुड़े हुए हैं। हमारे छोटू जी शास्त्री से मैं सीधी आपसे चर्चा कराना चाहूंगा। शास्त्री जी, आपका स्वागत है। जिस तरह से प्रदेश में जो है परिणाम जो है वापस भाजपा की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने OPS का एक मुद्दा दिया था, लाडली बहना के चक्कर में दूसरी योजनाएं जो बताई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है भाजपा का कमल खिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल दिनेश, आपने सही कहा। जो हम देख रहे हैं रुझान, प्रारंभिक रुझान, और लगभग मेरा ये मानना है कि फाइनल टच भी जो है लगभग स्थितियां भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पर OPS पर लाडली बहना का जो जादू चला है, महिलाओं ने जम के वोट किया है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगी कि कांग्रेस का जो पूरा संगठन था पूरे 5 साल, और अभी जो है चुनाव कांग्रेस ने बहुत हल्के में लिया। कांग्रेस में मान बैठी थी कि जनता भाजपा को हराएगी और हमें जिताएगी, लेकिन जनता ने और खासतौर पर महिलाओं ने निश्चित तौर पर भाजपा को जिताया है। और अब मेरा ये मानना है परिदृश्य बनेगा भविष्य का कि अब इस लाडली बहना की योजना से और भाजपा की जीतने से अब राजनीतिक दल महिलाओं के उत्थान की योजनाएं ही बनाएगी और उन्हीं पर पूरा काम होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस जीत ने ये साबित कर दिया है। इस जीत ने साबित कर दिया, यानी OPS पे जो है लाडली बहना भारी पड़ी है। कांग्रेस ने भी जिस तरह से दांव फेंका था कि हम लोग जो है महिलाओं को इससे ज्यादा राशि देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है शिवराज सिंह चौहान पर जो है जनता ने भरोसा किया। धार की स्थिति आप बता सकते हैं, धार की स्थिति क्या है? धार में भी भाजपा का जो रुझान है और धार की सीटों का रुझान भी जो है भाजपा की ओर जाता दिखाई दे रहा है। उमंग सिंगार जी अभी लीड कर रहे हैं, हनी बघेल जी लीड कर रहे हैं और सरदारपुर में प्रताप अग्रवाल लीड कर रहे हैं। तो मोटा मोटा धार तो चूंकि कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन इस बार कांग्रेस को धार जिले में भी कुछ सीटों में नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। कांग्रेस को जो है धार जिले में भी जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार साथी नरेंद्र जैन भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा ओवरऑल जो है मध्य प्रदेश में जो स्थिति बन रही है, वापस से जो है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी काबिज हो रही है। यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर जो OPS से जो है दाव फेंका गया था, एक तरह से गोल्ड पेंशन योजना कांग्रेस से लागू की, उसके बावजूद भी जो है बीजेपी की सरकार बनती नजर।
तो बीजेपी की सरकार बनने का मुख्य कारण एक लाडली लक्ष्मी योजना है। इस बार बीजेपी ने महिलाओं को इस तरीके से साधा है कि वो किसी के बहकावे में नहीं आ रही है। और एक तरफा विकास को लेकर वो मोदी का फैक्टर चला है, कमल को लेकर वो वोट दे रहा है। इस कारण में बीजेपी आगे चल रही है। धार जिले की स्थिति पे क्या नजर है? धार जिले की स्थिति क्लियर है। यहाँ पे 4 जगह पे बीजेपी आगे चल रही है और 3 जगह पे, चूंकि 3 जगह जो प्रत्याशी आगे चल रहा है उनका व्यक्तिगत संपर्क है लोगों से। आज अब देखेंगे कि वो गंधवानी उमंग सिंघार तो उनके व्यक्तिगत संपर्क है, तो उस कारण से वहाँ लाडली बहना प्रभावित नहीं कर पा रही है। किंतु आप देखेंगे तो बाकी 4 जगह प्रभाव है उसका। उमंग सिंघार जी की बात करें तो उमंग सिंघार जी की लीड जो है बहुत कम होती नजर आ रही है, क्या कारण है? तो लीड कम होने के पीछे कारण है कि वहाँ पे जो है चुनाव लड़ रहा सामने, वो उसको भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते हर पंचायत में उन्होंने काफी मात्रा में पैसे का वितरण किया है। तो लोगों का अपेक्षा लालच रहता है भविष्य में चुनाव जीतेंगे तो हमें पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा विकास कर पाएंगे। तो हमारे साथ मीडिया सेंटर से एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे राजेश शर्मा जी भी जुड़े हुए। राजेश शर्मा जी से मैं पूछना चाहूंगा, राजेश शर्मा जी क्या स्थिति प्रदेश की जिस तरह से वापस से भाजपा काबिज होती नजर आ रही है? मध्य प्रदेश में भाजपा को जो मैंडेट मिला है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के फेस पर बीजेपी इस बार चुनाव लड़ी थी और मध्य प्रदेश सरकार का जो पिछले वर्षों का जो कार्यकाल है, यानी कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि प्रदेश सरकार की जो सुशासन की नीतियां हैं उसको लेकर के भी जनता ने फिर से एक बार बीजेपी के पक्ष में अपना विश्वास जताया है। और ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के समग्र विकास, मध्य प्रदेश में जिस तरह की नीतियां लागू की गई है शिवराज सिंह सरकार के द्वारा, उस पर जनता ने स्पष्ट रूप से जनादेश दिया है। और मुझे लगता है कि 155 के आसपास मध्य प्रदेश में भाजपा को सीटें मिलने जा रही है। कांग्रेस ने ओपीएस का दाव खेला था और 500 रुपए में गैस की टंकी देंगी, इस तरह की बातें की गई थी, तो इस पे फिर भी जो है लाडली बहना क्या हावी हुई है? हाँ, लाडली बहना निश्चित तौर पर चूंकि वुमेन्स एम्पावरमेंट का जो कहीं न कहीं एक सगुफा कह लें या वुमेन्स एम्पावरमेंट का जो दौर है उसमें नारी सशक्तिकरण की जो बात की गई थी, लाडली बहना जो योजना है उसमें कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों पर महिला शक्ति ने, नारी शक्ति ने विशेष रूप से मोहर लगाई है। तो मैं इसको ये देखता हूँ कि ओपीएस स्कीम के मुकाबले में लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट ज्यादा मध्य प्रदेश में देखने को मिला। धार विधानसभा की बात करें, धार जिले की विधानसभा की स्थिति क्या जानी है? धार अभी चूंकि अभी कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन धार में अभी मुझे लगता है कि धार कहीं न कहीं बीजेपी जीतते हुए मुझे दिख रही है और बदनावर अभी कांटेदार है। हाँ, कुक्षी में क्लियर कट कांग्रेस दिख रहा है, गंधवानी में भी मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस जीतने की स्थिति में है, सरदारपुर में कांग्रेस जीतने की स्थिति में। बाकी अभी ये 3-4 सीटें जिसमें मुझे लगता है कि अभी क्लियर कट ये 3-4 सीटों का मुझे अभी दिख रहा है रुझान इस समय। राजवर्धन सिंह अगले 1 घंटे में मुझे लगता है कि बहुत हद तक स्थितियां क्लियर हो जाएगी कि आखिर सिनेरियो क्या देखने को मिलेगा। राजवर्धन सिंह जो है दत्ती गांव, उनकी भी हालत जो है कमजोर बताई जा रही है, क्या अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी है क्योंकि अब राजवर्धन जी 2-3 दौर में आगे भी रहे हैं, 2-3 दौर में पीछे भी रहे, तो अभी 6-7 राउंड हुए हैं। मुझे लगता है कि चुनाव अब खुलेगा, अगले 1-1.5 घंटे में चुनाव खुल करके आएगा कि पूरा जो फलक है, पूरा धार जिले की जो विधानसभा की 7 सीटें हैं उसका पूरा हम लोगों को रुझान है। ओवरऑल जो है 7 राउंड हो चुके हैं और अभी जैसे उमंग सिंघार जी जो कि बड़ी लीड लेके जीतते हैं, अभी उनकी लीड भी एक छोटी सी बताई जा रही है। क्या उमंग सिंघार भी डैमेज हो रहे हैं इस बार? अब चूंकि पूरे मध्य प्रदेश में हम सब लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में क्लियर कट मेजोरिटी दिख रही है, तो जितने भी छत्रप है धार जिले की राजनीति में, जितने भी बड़े, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हैं या कांग्रेस से पूर्व मंत्री रहे हो या विधायक रहे हो, निश्चित तौर पर वो जो एक वेव जो पहले नहीं दिख रही थी, अंडर करंट हमको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब क्लियर कट दिख रहा है कि मोदी के फेस पर चुनाव लड़ा गया है। और लाडली बहना योजना और मध्य प्रदेश सरकार की जो सुशासन की नीतियां हैं उस पर पूरा चुनाव अब दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उमंग सिंघार जी जो पिछले चुनावों में जितने भारी मतों से जीतते थे, शायद मुझे लगता है कि इस बार उनको उतने मत मिल पा रहे कि नहीं, ये अगले 1 घंटे में और स्थिति क्लियर होगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है पूरे धार जिले में जो है कम सीटें मिलने का आकलन जताया जा रहा है। हालांकि अभी 7 राउंड हो चुके हैं और अभी जो है बाकी के 11 राउंड और बाकी है, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें बदल सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। फिर भी मैं बात करना चाहूंगा प्रवीण जी से कि जो है धार जिले की जो स्थिति है, धार जिले में जो स्थिति है अभी क्या कह रही है धार जिले में, जिस तरह से ऊपर नीचे उमंग सिंघार जो है कम ज्यादा होते जा रहे हैं, राजवर्धन सिंह जो है मंत्री है वो भी बहुत ही कम मतलब आंकड़े कवर कर रहे हैं। इस पर स्पष्ट रूप से अभी धार में वर्तमान में स्थिति ये चल रही है कि धार में 2 भाजपा पे है, धार और धर्मपुरी, बाकी 5 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि वो भी नेक टू नेक है, कुक्षी जरूर जीत रही है, तो कुक्षी तो तय है कि जीत हो जाएगी। और कहीं ना कहीं लाडली बहना और मुख्यमंत्री जी का, शिवराज जी का काम ये जनता ने देखा है और लाडली बहना का ही कम से कम पूरा लाभ मिला है। प्रदेश में जो है भाजपा का कमल खिल रहा है, लेकिन धार जिले की विधानसभाओं में जो है बीजेपी माइनस हो रही है, क्या कारण?
तो इसका मुख्य कारण ये कि धार जिले में कहीं ना कहीं भाजपा का विरोध बहुत था। और दूसरी बात ये है कि जो धार गंधवानी मान लें या कुक्षी मान लें या सरदार मान लें, शुरू से कांग्रेस के गढ़ रहे हैं। बदनावर भी कांग्रेस का गढ़ रहा है, क्योंकि मंत्री दत्तीगांव भी पिछली बार जीते थे और बीच में उपचुनाव सरकार लड़ती है, इसलिए वहां उनकी जीत हुई। लेकिन इस बार उनको वाकई पता चल रहा है कि चुनाव क्या होता है। दत्तीगांव को पता चल रहा है कि चुनाव क्या होता है, इसलिए उनका जो अभी आंकड़ा है, जो रुझान चल रहे हैं, 7वां राउंड चल रहा है, तो जो आंकड़े है वो बहुत ही कम है, उमंग सिंगार के हो या राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के। दिनेश सोनवानिया, धार न्यूज, धार, मध्य प्रदेश। देश प्रदेश की खबरों के लिए धार न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। देखते रहिए धार न्यूज। धार न्यूज के फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम धार न्यूज.mp को फॉलो करें।